The Tale of Melon City. It is a very beautiful poem written by Vikram Seth. Now, आप सोचोगे कि मैम ने इसे ब्यूटीफुल क्यों कहा? बिकॉज ये जो पोयम है, ये एक ह्यूमर है, यू कैन कॉल इट, और यू कैन कॉल इट एज अ सेटायर, मतलब व्यंग्य है ऑन द पॉलिटिकल फेस। मतलब पॉलिटिक्स में लोग बोलते हैं, बट देर आर थ्री काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट। एक हम कहते हैं पॉलिटिकल सटायर मींस वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग कहते हैं, या फिर मैनेजमेंट कहते हैं हम लोग। एक होता है आपका डिक्टेटर, यानी कि इंसान जो कि डिक्टेट करता है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, यानी जहां जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, दे हैव द से। एंड थर्ड वन हम लोग बोलते हैं लेजिस्फेयर। एंड इसमें क्या होता है, इसको हम लोग जो है इवन फ्री रेन भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज फ्री रेन, यानी कि यहाँ पर कोई कुछ भी कर रहा है, बट द मैनेजर यानी जो कि गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं बोलता है। तो दिस इज अ पॉलिटिकल सेटायर अबाउट पीपल। जब रूलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता रूलर कैसा है, इट इज ऑल अबाउट इट। दिस इज अबाउट अ किंग जो खुद को जस्ट एंड प्लेसिड कहता है, यानी कि ही इज वेरी जस्टिस, मतलब वो जस्टिस हमेशा करता है, और बहुत प्लेसिड मतलब कूल है। ही डजंट लूज हिज टेम्पर। बट क्या सचमुच में ऐसा होता है? in the city of in the city of which I sing, there was a just and placid king. एक ऐसा राजा जो खुद को just and placid कहता था। The king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare. मतलब एक ऐसा आर्च बनाओ जो कि थॉरोफेयर, मतलब जो आपका कॉमन वे है, जो कॉमन रास्ता है, उसको जो है उसको फैलाकर बनाना है। एंड टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स, मतलब उनको दिखाने के लिए, टू शो द पीपल हु कम ओवर देयर, एक आर्च बनाना है एट द गेट ऑफ द सिटी। उसने बड़े शान से कहा। The workmen went and built the thing. They did so since he was a king. अब workmen ने क्यों बनाया था? It was not that they wanted, it was because it was the order. वो किंग का ऑर्डर था, इसीलिए उन्होंने द थिंग मतलब द आर्च उन्होंने बना दिया। द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। उनको दिखाने के लिए वो वहां पर चला गया, उनको दिखाने के लिए वो वहां पर गया कि भाई देखो मैंने बनवाया है आर्च। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो अ फ्राउन। जैसे ही उस आर्च के नीचे से वो निकला, वो बहुत नीचे की तरफ बना हुआ था, तो जैसे ही वो नीचे से निकला तो उसका जो क्राउन था उसका वो जो है जाकर वहां पे लगा और वो नीचे गिर गया। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस। उसके कूल, एकदम कूल फेस पर गुस्सा आ गया। मतलब दिस इज समथिंग विच इज ऑपोजिट, कंट्रास्ट। मतलब वो तो कहता है ना कि मैं तो कभी गुस्सा करता ही नहीं हूं, लेकिन उसको गुस्सा आ गया। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। ये जो है ये मेरे लिए बेइज्जती है। दिस इज एन इंसल्ट। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज। और उसने इमीडिएटली जो है अनाउंस किया कि जो बिल्डर था उसका जो चीफ है उसको फांसी लगा दो। और इसीलिए फांसी का फंदा तैयार किया गया। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout.
जब उसको लेकर जा रहे थे, जब राजा की तरफ से, तो उसने जोर से बोला, ओ किंग, इट वॉज अ वर्कमैन्स फॉल्ट। उसने कहा ये मेरी गलती नहीं है। दिस वॉज हाउ द ब्लेम गेम स्टार्टेड। अब जो है ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। ये मेरी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन की गलती है। ओह, द किंग सेड एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। और उसने जो है उसको काम को रोक दिया। हॉल्ट मतलब ही गेव अ पॉज। The to the proceedings being just and placider now, he said, I must have all the workmen hanged instead. उसने कहा भाई मैं तो जस्टिस करता हूं, मैं कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, तो सारे वर्कमैन को जो हो हैंग कर दो। The workmen looked surprised and said, oh king, you do not realize the bricks were made of wrong size. अरे राजा, आपको ये नहीं पता लग रहा कि जो ब्रिक्स हैं, जो ईंट है, वो तो गलत साइज के बने हैं। तो अब सबसे पहले तो था आपका बिल्डर, उसके पास आया आपके वर्कमैन, वर्कमैन से उन लोगों ने जो है इल्जाम डाल दिया ऑन द मेजन। मेजन मतलब जो मिस्त्री होता है, जो इनका सुपरवाइजर। सम ऑन द मेजन स्टूड देयर क्विवरिंग। वो वहां आए और वो लोग बेचारे जो हैं अपने मतलब की देवर शिवरिंग, उनको डर लग रहा था। वो मतलब डरते डरते वो बोले, इट वॉज द आर्किटेक्ट। अब चौथा इंसान जो आया वो था आर्किटेक्ट। अब राजा ने बोला आर्किटेक्ट को बुलाओ। द आर्किटेक्ट वॉज समन। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मेजेस्टी, आई डू ऑर्डेन। मैं ऑर्डर देता हूं, ऑर्डेन मतलब ऑर्डर देता हूं, दैट यू शैल बी हैंग्ड आउट। तुम्हें जो है फांसी का फंदा लगेगा। आर्किटेक्ट ने कहा, ओ किंग, यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। अब उसने जो है पूरा इल्जाम ही राजा के ऊपर लगा दिया। उसने कहा मैंने तो सही प्लान बनाया था, तुमने उसमें चेंजेस किए थे और इसीलिए गलत बन गया। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द प्लान दैट आई शोड। द किंग हर्ड, द किंग सॉ रेड। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड मतलब वो एकदम गुस्सा हो गया, क्योंकि इल्जाम उसके ऊपर आ गया। द ब्लेम वॉज ऑन हिम। और वो गुस्सा हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। तकरीबन वो तो अपना जो गुस्सा है वो मतलब आपा जो है वो खो बैठा था। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत किया और उसने कहा ये तो ट्रिकी है भाई, क्योंकि अब इल्जाम उसके ऊपर आ गया था। आई नीड सम काउंसिल। सम काउंसिल मतलब सम एडवाइस, सम सजेशन। मुझे कुछ एडवाइस चाहिए, मुझे कुछ सजेशन चाहिए। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। भाई जो सबसे ज्यादा वाइजेस्ट है उसको लेकर आओ। अब यहां पर है, अब सबसे वाइजेस्ट मैन को कैसे लेकर आए? कौन होता है वाइज? बुद्धिमान। अब उनके अकॉर्डिंग जो इंसान एजेड है वो बुद्धिमान होता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि अगर हम उम्र में बड़े हो तो हम अकल में भी बड़े हो। देर आर सो मेनी मॉरॉन्स जो कि उम्र में इतने बड़े होते लेकिन वो कुछ भी बोल सकते। तो जरूरी नहीं होता। एक्सपीरियंस कम, एक्सपीरियंस के साथ आपका मेच्योरिटी आता है। समटाइम्स इट इज इवन अ लिटिल चाइल्ड जिसके जिसको जो है आती है। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरी टू द कोर्ट। उसको जो है वो खुद नहीं चल सकता था। ही वॉज कैरी टू द रॉयल कोर्ट। उसको ढूंढ लिया गया, बट ही कुड नॉट वॉक। वो जो है चल नहीं सकता था, इसीलिए उसको जो है उठाकर लेकर आए। वाई? He could not walk and could not see, so old and therefore wise। अब आप देखो, इट इज पुट इन द, इसको जो है उन्होंने मीनिंग दिया है इनसाइड द पैरेंथेसिस।
भाई वो क्यों, मतलब की कर सकता, वो इतना बूढ़ा था कि वो चल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, लेकिन वो क्यों वाइस कहलाया? बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड. बट इन अ क्विवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड. उसने कहा कि भाई जो भी गुनहगार है उसको तो पनिश करना पड़ेगा. Truly the arch it was that banged the crown off and it must be hanged. उसने कहा भाई गलती किसी की नहीं है, गलती तो उस आर्च की है, उस आर्च को कर दो. अब देखो व्हाट काइंड ऑफ वाइज मैन, कि कोई आर्च को लगा सकता है फांसी का फंदा. टू द स्कैफोल्ड, मतलब फांसी के फंदे में आर्च को लेकर गए तोड़कर. व्हेन सडनली अ काउंसिलर सेड, तभी एक मिनिस्टर बोला, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मेजेस्टी. वो चमचागिरी था, उसने कहा सर इसने तो आपके सर को टच किया था, हम इसको कैसे हैंग कर सकते हैं. अब राजा सोच में पड़ गया. ट्रू, म्यूज द किंग, म्यूज मतलब थॉट. उसने कहा अरे हाँ ये तो भाई बिल्कुल सही बात है. बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस एंड वाज मटरिंग अलाउड. लेकिन अब लोगों में पेशेंस नहीं था. द पीपल वर इम्पेशेंट, वो लोग इम्पेशेंट हो गए. अब मैं इसकी एक मीनिंग बाद में बताऊंगी, वंस लेट अस फिनिश इट. द किंग परसीव देयर मूड, मतलब परसीव देयर मूड मतलब वो समझ गया, ही अंडरस्टूड कि भाई लोग जो हैं अब ज्यादा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे. एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल दोज हु वर असेंबल्ड, और उसने बोला रुको, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन, छोड़ो किसने गिल्ट किया किसने गलती की ये सब छोड़ो. हम of finer points like guilt, the nation wants a hanging, hang must be someone and that immediately. भाई किसी को हमें जो है सजा देनी है, किसी को भी सजा दे देते. मीन्स दिस इज नॉट जस्टिस, इट इज इनजस्टिस. और यही होता है, हम कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा. अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि राजा में कोई सेंस था नहीं, किसी को भी आप हैंग कर दोगे. बट इट हैपेंस. द नूस वॉज सेट अप समवॉट हाई. अब जो रस्सी जो मतलब फांसी का फंदा बना था वो थोड़ा ऊपर की तरफ था. ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, और उसने क्या बोला था कि यहां पर जो सबसे ज्यादा लंबा जो इस पे फिट होगा उसको हम इसमें हैंग कर देंगे. सो सबको एक एक करके, वहां जितने लोग थे सबको उसमें नापा गया. बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल. और सिर्फ एक ही इंसान था जो उस नूस पर, उस मतलब की फांसी के फंदे तक पहुंचा, और वो कौन था? वो राजा हिमसेल्फ. was his majesty was therefore hanged by royal decree. और रॉयल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनके मतलब कि उसके उनको जो है हैंग कर दिया गया. सो व्हाट इज जस्टिस इन दैट? थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, द मिनिस्टर्स. और मिनिस्टर्स क्या बोल रहे थे? शुक्र है कोई तो मिल गया. फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन. अब यहां पर जो है वो लोग कह रहे हैं कि जो टाउन है वो अनरूली है, मतलब खुद गलती कर रहे हैं और लोगों पर जो है दे आर पुटिंग द ब्लेम, कि भाई अगर हमने राजा को हैंग नहीं किया होता ना तो ये तो राजा के खिलाफ चले जाते. दैट इज द आयरनी, ह्यूमर, मतलब लोगों पे ब्लेम. लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, द किंग इज डेड. मतलब जिंदाबाद. मरे हुए इंसान को क्या बोल रहे हैं? जिंदाबाद. भाई जिंदाबाद होता है जिंदा, आबाद रहे. और जब इंसान मर गया तो क्या आबाद रहेगा? दे पॉन्डर्ड द डिलेमा नाउ. अब उनके सामने था क्वेश्चन. अब उनके सामने क्वेश्चन था कि भाई नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, और वो प्रैक्टिकल थे, वो दुख उख नहीं मना रहे थे. सेंट आउट द हेरल्स. हेराल्ड्स कौन होते हैं? जो लोग बिगुल बजाकर मतलब कि नोटिफाई करते हैं. पुराने जमाने में होता था ना, थाली या वो करके डफली या फिर वो ढोल लेकर जाकर प्रोक्लेम करते हैं, अनाउंस करते हैं. अनाउंसर, न्यूज स्प्रेडर. उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया राजा के नाम से. द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट एज इज अवर कस्टम. और उनके सिटी का कस्टम क्या था?
यानी कि देयर वॉज नो सिस्टम, कोई भी इंसान जिसका नाम लेगा वो राजा बन जाएगा। देयर वॉज नो सिस्टम। दिस विल बी एनफोर्स विथ ड्यू सेरेमनी, और पूरे तमीज के साथ, पूरे रेस्पेक्ट के साथ जिस जो राजा बनेगा उसको हम राजगद्दी पर बिठाएंगे। As a man passed by the city gate, an idiot. अब नाउ यहां पर idiot मतलब a person who was foolish. The guard cried, wait, who is to be the king? अब उसने जो है उसे पूछा तो उसने कहा a melon. और क्यों उसने melon बोला? Why he called melon? Because that was his standard answer. उसको melons बहुत पसंद थे. He liked melons. उसको मेलन्स बहुत पसंद थे, इसलिए वो हर चीज के लिए मेलन ही बोलता था। तो उसने कहा ओके, यू आर नाउ अवर किंग, क्राउनिंग अ मेलन। देन दे लेड द मेलन टू अ थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और उसको पूरे रेस्पेक्ट के साथ जो है वहां बिठा दिया। नाउ हेयर मेलन इज ऑल्सो द सिंबल फॉर अ फूलिश पर्सन, यानी कि अ ब्रेनलेस पर्सन। दिस हैपेंड, अब वो कहते हैं कि ये सालों पहले हुआ था। When now you ask the people, so your king appears to be a melon. देखो अब यहां पर appears to be a melon लिखा है। तुम्हारा राजा इडियट लगता है। appears to be a melon मतलब तुम्हारा राजा इडियट लगता है। How does this happen? तो वो कहते हैं वहां के लोग, well on account of customary choice। भाई ये हमारे यहाँ की प्रथा है। This is the custom. If His Majesty rejoices in being a melon, that is okay with us. For us, who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and liberty? उसने कहा भाई हम बोलने वाले कौन होते हैं? Who are we to say something कि भाई तुम्हारे अंदर ब्रेन नहीं है? अगर वो ब्रेनलेस है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हमारी पीस और लिबर्टी पे कोई आंच नहीं आ रहा, इफ वी आर नॉट डिस्टर्ब, हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो राजा में ब्रेन हो या ब्रेनलेस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। what he should be sorry the principles of laissez-faire seem to be established there। laissez-faire मतलब फ्री reign, यानी the people were not bothered। और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा था तो वो बोल बिल्कुल शांत थे। तो दिस इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल सेटायर। जैसे यहाँ पे देखो ह्यूमर एंड आयरनी, उसने एक ह्यूमर कैसे बोला है कि नॉर्मली हम जो लोग होते हैं सिटीजन्स, वी आर नॉट बॉदर्ड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग। जब तक हमारे ऊपर कुछ नहीं आ जाता है वी डोंट रेज आवर वॉइस, एंड दैट इज लेजर्स फेयर। यानी कि जहां जो बॉस होता है, जहां जो मतलब कि वो जो है ही डजंट बॉदर व्हाट पीपल आर डूइंग, वो अपने हिसाब से कंट्रोल रखता है और लोग अपना एंजॉय करते हैं, अपने हिसाब से चलते। सो दिस इज अ सेटायर ऑन पॉलिटिकल स्टेट। अब देखो यहां पर, हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट? ऑफ कोर्स बेटा, पीस एंड लिबर्टी जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो पीस एंड लिबर्टी जो है दे आर नॉट सच वर्ड्स, ये कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जिनको हम ऐसा कह सके कि भाई राजा ने हमें आसानी से छोड़ दिया तो हम पीस में रह रहे हैं। To maintain peace and liberty, yes, we need certain law. We need certain rules. The people need some rights. हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना कि लिबर्टी, पीस, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कुछ हमारे राइट्स हो। हमें खुला छोड़ने से
पीस एंड लिबर्टी कैन नॉट बी रिस्टोर्ड और कैन नॉट बी मेंटेन्ड। सो ये एक बार पेपर के मतलब बहुत सारे टाइम ये ऐसा भी आया है, राइट दिस स्टोरी, इस स्टोरी को जो हो आप अच्छे से लिखो अपने ही वर्ड्स में, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यही स्टोरी है दैट वो जो इंसान है वो खुद को बहुत जस्टिफाइड एंड ही वांट्स कि वो जो है बहुत कूल है, ही डजंट लूज हिज टेम्पर, उसे गुस्सा जल्दी नहीं आता, ही डजंट गेट एंगर, बट व्हेन दैट आर्च हिट हिज हेड, so he lost his temper, and one by one, from the सबसे पहले chief of builder, then workman, then mason, then architect, वो एक एक करके सबको समॉन करता है to hang them to death। मतलब सीधा वो हैंग करना चाहता है, he doesn't want to take any action, he just wants them to die। तो कैसे उसको हम प्लेसिड बोलेंगे? कोई प्लेसिड इंसान, कोई जस्टिफाइड इंसान किसी को फांसी के फंदे पे थोड़ी चढ़ा देगा। तो दैट इज द आयरनी, मतलब वो कहता है कि आई डोंट गेट एंगर, लेकिन दूसरे को जो है ही जस्ट वांट्स देम टू डाई। देन अल्टीमेटली ही इज कंफ्यूज्ड व्हेन द ब्लेम कम्स ऑन हिम, उसके ऊपर जब ब्लेम आ जाता है, सो ही आस्क फॉर सम सजेशन, सम एडवाइस, एंड अकॉर्डिंग टू हिज, उसका जो मानना है, इट इज दैट द ओल्डेस्ट पर्सन इज द वाइजेस्ट पर्सन, और ऐसा नहीं होता है। The person's age, yes, of course, old people are wise, उनके experience हमेशा हमारे लिए काम आते हैं। I am not against any old person because old age itself is lots of, मेरे uncle हैं, my mama, and I can say literally I can learn, आज भी मैं कहती हूँ किसी MBA के क्लास में वो चीजें नहीं सिखा सकते जो उनके पास है। Not value system, but प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब मैंने उनको उस टाइम में ऐसा देखा है जब लोग कहते थे भाई मतलब ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल मैन, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल। कोई कुछ बोलता था ना तो ही यूज टू से लेट पीपल से, ऐसा नहीं कि ही वॉज डोंट केयर मास्टर, ऐसा नहीं था। मेरे नाना नानी उन्हीं के पास रहते थे, ही वॉज वेरी केयरिंग, ही वॉज बहुत अपने मतलब मेरी मदर को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि ही इज डोंट, बट अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही टुक ऑल द स्टेप्स, एंड बीइंग अ प्रैक्टिकल मैन ही वॉज, बिल्कुल सीधे बोलते थे भाई नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, हो सकता है तो हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि एजड पर्सन आर नॉट वाइजेस्ट, बट अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ एजड पर्सन ही वाइजेस्ट होते, वो गलत है। वाइज, विजडम, विजडम किसी को भी हो सकता है। अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड एट अ वेरी यंग एज गेट्स मैच्योर्ड। तो यहां क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने लिखा। फिर उस ओल्ड पर्सन ने जो है बोला आर्च को हैंग कर दो, बट मिनिस्टर ने उसके लिए भी मना कर दिया। ही सेड द आर्च हैड टच्ड योर हेड, सो दैट वुड बी अ डिस्ग्रेस। अल्टीमेटली टू क्वाइटन डाउन द पीपल, लोग शोर मचा रहे थे, उनको शांत करने के लिए उसने जो है किसी को भी हैंग करने का, he took the decision, and ultimately the news came upon him only। जो उसने दूसरों के लिए फंदा लगाया वो खुद पर आ गया, and he had to die। Now after his death the people were supposed to choose the new king, and according to their custom the first person passing the gate would announce, and it was announced that a melon, yani ki a person who is brainless, was crowned as a king। But people were not bothered because unke according, if the melon appearing king was not bothering them, अगर उनको वो परेशान नहीं कर रहा था तो उनको कोई परेशानी नहीं थी कि whether he was in the manner of king or melon। तो ये इसका जो है समरी है। एंड इफ यू लुक इनटू द पॉलिटिकल ग्राउंड, आप ऐसे सिमिलैरिटीज कहीं भी देख सकते। लोगों को कोई बॉदरेशन नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। दे आर बॉदर्ड ओनली व्हेन
दे कम अंडर दैट प्रेशर। उनके ऊपर जब आ जाती है ना, तब वो शोर मचाते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं ठीक है यार, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो दिस इज द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी, written by विक्रम सेठ। द पोएम हैज अ कपलेट। द पोएम है वो दोहे की तरह लिखा हुआ है, यानी कि देयर इज, अगर आप देखो तो दो दो लाइंस में आपके जो है राइमिंग स्कीम है। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज जस्ट एंड प्लेसिड किंग। उसी तरीके से would span the major thoroughfare, spectators there. So it is written in AABB, or you can say it is written in the form of couplet, यानी कि पेयर में चल रहा है। There is enjambment क्योंकि there is no punctuation mark। देन ये वाला जो टू एडिफाई द स्पेक्टेटर रिपीटेड है, तो रेफ्रेन यहां पर यू हैव alliteration, then you have the king heard this, the king saw this is repetition, the king has been repeated, then nearly lost his head is alliteration, found and brought, ओ यू जो वर्ड मतलब कि वो है vowels है, they have been repeated, so it is assonance. So you have these kinds of poetic devices in this. Basically आपका जो है इसके अंदर से you will be asked more or less, एक इसमें oxymoron भी है, the long live the king, long live the king, the king is dead, opposite। कई बार हम ऑपोजिट इसको एंटीथेसिस भी कहते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। देन द अनरूली टाउन, मतलब टाउन थोड़ी अनरूली होगा, अनरूली मतलब बदतमीज, यहां पे इट हैज बीन पर्सोनिफाइड, right? So these are some of the poetic devices. The rhyming scheme AABB, written by Vikram Seth, The Tale of Melon City. Questions आते हैं इसमें से आरटीसी से ज्यादा, इस वाले चैप्टर से, इस पर्टिकुलर पोएम से, because it is part of snapshot.